फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित आज हम फैक्ट्स क्लियर करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हम कौन कौन सा कवर कर लिए, गुलाम वंश है ना, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन तीनों टॉपिक को हम कवर बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं, जहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है सैयद वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश से और लोदी वंश से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में प्रमुख जो फैक्ट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो याद रखना है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, किसका, सैयद वंश का, ठीक है। सैयद वंश और लोदी वंश की बात करते हैं, शासनकाल कब से कब तक था, तो 1451 से 1526, यानी लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के बारे में चर्चा करने से पहले सैयद वंश की बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना खिज्र खान के द्वारा किया गया था, ठीक है। पूछा गया कि सैयद वंश का स्थापना किसने किया, तो खिज्र खान के द्वारा। खिज्र खान की बात करते हैं तो इन्होंने कभी भी अपने शासनकाल में सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। शासक तो बने लेकिन उन्होंने कभी भी अपना सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि ये क्या, कौन सा, अपने पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किए थे, ठीक है। ये इन्होंने अपना पैगंबर का सेनापति मानता था, इन्होंने ही सेनापति का उपाधि धारण किया था, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक के बारे में बात करते हैं कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 1451 ईस्वी में। इस तरह से 1451 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु के बाद इस वंश की समाप्ति हो गया, सैयद वंश का। एक नया वंश लोदी वंश की स्थापना किया गया, ठीक है। तो लोदी वंश की स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो चलते हैं लोदी वंश में। तो लोदी वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बहलोल लोदी के द्वारा, ठीक है। शासनकाल 1451 से लेकर के 1526, ठीक है। यानी 1526 में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत के स्थान पर एक नया वंश, मुगल शासक मुगल वंश की स्थापना किया गया था, ठीक है, बाबर के द्वारा। पहले बात करते हैं बाबर, बाद में बात करेंगे, पहले हम लोदी वंश की क्लियर कर लेते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोदी, ठीक है ना। लोदी वंश का शासक था बहलोल लोदी। वह कहाँ का रहने वाला था, अफगान का रहने वाला था, ठीक है। उसमें अफगान शासक था बहलोल लोदी, और भारत में आकर के लोदी वंश की स्थापना किया था, ठीक है। इस तरह से भारत में अफगान वंश का पहला शासक था बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना किया था, ठीक है। कौन सा, भारत में स्थापित अफगान वंश का पहला शासक कौन था, बहलोल लोदी, जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना किया था। इन्होंने एक सिक्का चलाया था, याद रखना, इन्होंने कौन सा सिक्का चलाया था, बहलोली सिक्का। बहलोल लोदी ने अपने नाम से एक सिक्का चलाया था। ये बहलोली सिक्का जो किसका बना होता था, चांदी का बना होता था, ठीक है। जो ये सिक्का बहलोली सिक्का कब तक प्रचलन में रहा, तो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में रहा बहलोली सिक्का, ठीक है। बात करते हैं तो इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को क्या किया था कि मजार होता था मुसलमान लोगों का, तो उनको मजार पर जाने में प्रतिबंध लगाया था, और साथ में मुसलमान लोगों को तजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया था, किसने, बहलोल लोदी ने, ठीक है। लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी ने क्या किया था, तो मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने नहीं दिया जाता था, वो अशुभ मानते थे, ठीक है, अशुभ मानते थे, और तजिया भी निकालने में मना करते थे। बात करते हैं इसके बाद अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासक बना 1504 ईस्वी में। इसका सबसे प्रमुख काम है कि आगरा शहर को स्थापना किया और सिकंदर शहर को, ठीक है। इसमें अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो आगरा को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। इस शहर की सिकंदर एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर शहर की स्थापना कब हुआ था, तो 1504 ईस्वी में। किसने, सिकंदर लोदी ने सिकंदरा शहर के अपने नाम से एक शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी का और क्या है, यह सबसे बड़ा विद्वान शासक था। जितने भी लोदी वंश में शासक हुए इन सभी में सबसे विद्वान शासक था, क्योंकि इन्होंने एक गुलरुखी लिपि में एक कविताओं की रचना, कई कविताओं की रचना किया था। कौन से लिपि में, गुलरुखी लिपि में कई कविताओं की रचना किए थे। कौन, तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का ऐसा पहला शासक था जिसने क्या किया था, एक बहुत बढ़िया काम किया, भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, है ना। भूमि का सर्वेक्षण मापिक का करवाया था किसने, तो सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन पूछेगा कि लोदी वंश कौन सा शासक था जिन्होंने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, भूमि का मापन करवाया, तो सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश से फिर और क्वेश्चन बनता है कि लोदी वंश का पहला अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। यानी सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद अगला शासक एवं अंतिम शासक लोदी वंश का कौन बनता है, इब्राहिम लोदी। कब बनता है, तो 1526 ईस्वी में। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल बादशाह बाबर के द्वारा, है।
मुगल बादशाह बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास बाबर से भी ज्यादा सैनिक इनके पास थी, इब्राहिम लोदी के पास, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ था, मुगल बादशाह बाबर ने अपने इब्राहिम लोदी वंश के शासक को पराजित कर दिया था। ठीक है, पराजित कर दिया। फिर बाबर इस पराजित करने के बाद एक नया वंश मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो इस तरह से लोदी वंश की समाप्ति हो गई। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से जितने भी सारे फैक्ट निकलते हैं, ठीक है, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोदी वंश हो, अगर दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर इतना आपके पास कवर हो गया है, ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। ठीक है, अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई दिक्कत है तो इसको कमेंट भी कर सकते हैं, उसका हम जवाब दे देंगे कमेंट में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।